आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। समाज सुधारक फलाने पैदा हुए जी, समाज सुधारक फलाने हुए जी। पता नहीं कितनों की कथा तो मैं रोज सुनता हूं। समाज सुधारक, समाज सुधर गया क्या है? अंधविश्वास खत्म हो गए क्या? रूढ़िवादिताएं खत्म हो गई क्या? कुरीतियां खत्म हो गई क्या? विकार खत्म हो गए क्या? गंदगियां खत्म हो गई क्या? बस लोगों ने पट्टा दे दिया, फलाना समाज सुधारक, फलाना समाज सुधारक। कईयों ने जबरदस्ती अभिमान पा लिया कि हम समाज सुधारक। मैं कहता हूं देवता हो, इस सब को देख करके सीख लो। ये सारा समाज ना सुधरा था, ना सुधर रहा है, ना आगे सुधरेगा। तुम अपने आप को सुधारो और औरों के प्रेरक बनने की कोशिश करो। समाज सुधरा हुआ नजर है। अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया, अपनी दृष्टि को सुधार लिया, अपने दृष्टिकोण को सुधार, सारी दुनिया सुधरी नजर आ रही है। अरे वरना वहां भी ये कमी, वहां भी ये कमी, वहां भी ये कमी, इसी में उलझते रहोगे जीवन भर। कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जो करना चाहते थे उससे वंचित रह जाओगे। बस और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फलाना गलत है, फलाना सही है, फलाना ये, इसी में लगे होगे सारा जीवन। आज के समय में समाज सुधारकों की आवश्यकता नहीं है। हरि चैतन्य को भी लोग कह देंगे ये तो समाज सुधारक है। मैं नहीं हूं समाज सुधारक भैया। हरि बोल। मैं खुद कह रहा हूं, मेरे नाम के आगे कोई ना जोड़े समाज सुधारक, क्योंकि आज का वक्त की नजाकत ये कह रही है कि समाज सुधारकों की नहीं, समाज सेवकों की आवश्यकता है। समाज सेवकों की आवश्यकता है। सुधार तो अपना करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप को कोई सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। महाराज जी सारी दुनिया बड़ी गंदी। भाई साहब आप दुनिया में रहते हो या दुनिया से परे? दुनिया में रहते, आप गंदे हैं। अरे बोल, अपने आप को गलत मानने को तैयार ही नहीं। दूजियां नू वेख लखा गल्लां ने बनाउंदे, अपने गुनाहां उत्ते पर्दे पे पाउंदे। सच पुछो तां ए हर एक नू मार है, किसे नाल दगाए किसे नाल। अखां मटका के पाप दूजियां दे फोल दे, मन विच होर पे होर मुंहों बोल दे। अखां मटका के पाप दूजियां दे फोल दे, अपने गुनाहां दा न किसे नू विचार है, किसे नाल दगाए ते किसे नाल प्यार। मैं किसे दे गुनाहां वल नजर दुड़ावां क्यों, आप जे ना समझा दूजे नू समझावा क्यों। ये सोचो, मेरा मन तां ए आप गुनहगार है, किसे नाल दगाए किसे नाल। हर व्यक्ति समाज सुधार की बात करता है, व्यक्तिगत सुधार की कभी बात ही नहीं कर रहा। और मैंने तो आपसे कहा था आओ मिलके विचार करें, आओ पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। बोलो, पहले हम आप सुधरें, फिर पूरा नहीं सुना रहा, समय भी नहीं। रामचरित्र की विशेषता यही है, अपने जीवन को ऊंचा उठाने पर और फिर गिरतों को ऊपर उठाने पर जोर दिया जाए। या मात्र अधिकार के लिए जागरूकता नहीं है, कर्तव्य पालन के लिए जागरूकता है। हरि बोल। या मात्र अपना चिंतन नहीं है, पर हित का चिंतन है। यद्यपि उनके लिए कोई पराया है नहीं, लेकिन जिसे आप कहते हो परोपकाराय सताम विभूति, पर हित का चिंतन।
मेरी संतुष्टि इसी में कि मुझसे सब संतुष्ट रहे। यद्यपि सारी दुनिया को संतुष्ट करना इतना सरल नहीं है, कोई नहीं कर पाया है, फिर भी प्रयास है हर एक को संतुष्ट। जानते हैं कि सबको नहीं कर पाएंगे, भगवान नहीं कर पाए, सारे महापुरुष नहीं कर पाए, हम और आप क्या कर पाएंगे सबको संतुष्ट? सूर्य सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, उदय हो रहे हैं, एक जागृति आ रही है, प्रेरणा मिल रही है, उठो भाई उठो, दिन निकल आया, उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है, उठो बैठो, दिन निकल आया, उठो बैठो। सबके भले के लिए निरंतर प्रयत्नशील है सूर्य भगवान। लेकिन आलसी क्यों आ गया ये? अच्छा ही नहीं लग रहा, आलसी को सूर्य का उदय होना ही अच्छा नहीं लग रहा है, भोगी विलासी को सूर्य का उदय होना ही अच्छा नहीं लग रहा है। अभी रातें रहती तो कितना अच्छा था। चोर को सूर्य का उदय होना अच्छा, जोर से बोलो, उल्लू को सूर्य का उदय होना अच्छा, सब संतुष्ट कर पाए किसी को? अभी बर्फ गिरी तो कितने लोग खुश हुए, लोग ले लेके कैमरे भागे, हो चलो भाई बर्फ गिर गई, बर्फ गिर गई, बर्फ गिर गई। अरे वो महाराज जी आप भी चलो, महाराज जी तो बहुत रैली है। लेकिन उनसे पूछिए, कुछ लोग खुश हो गए, लोग आ रहे हैं, उनका व्यवसाय बढ़ा, लेकिन जिनकी फसल चौपट हो गई, अरे वो बारिश हो गई, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। फसल को जरूरत थी, लेकिन कुम्हार बेचारा अभी सारे इतने दिनों की मेहनत से मटके तैयार करे थे और अमा अभी लगाया ही था उसने, बारिश हो गई, संतुष्ट करेगा बारिश सबको? बोलो, आज हमारे यहां शादी थी, सारा चौपट हो गया, सब संतुष्ट नहीं हो सकते, किसी से नहीं हुए, तुम क्या करोगे? सब फिर भी कोशिश कर रहे हैं। श्री राम हरि बोल, अपना प्रयास है, हर एक की संतुष्टि के लिए ध्यान दे रहे हैं। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। ठीक है, दास और दासी सेवा करेंगे, लेकिन अगर इनका ध्यान न रखा तो ये चले जाएंगे। क्या करेंगे? हमारे यहां तो कोई नौकर टिकता ही नहीं। अरे वो अबे टिकेगा कहां से? ना तुम्हारी वाणी अच्छी है, ना तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, ना तुम्हारा लेन देन अच्छा है। अरे बोलो बोलो ना, गलत कह रहा हूं? ऐसा कहीं मिलेगा कोई? इन दास दासियों ने ध्यान रखना था, लेकिन गुरु महाराज से, एक आम व्यक्ति से नहीं कह रहे। पता नहीं वो जिम्मेदारी का पालन करे ना करे। गुरु महाराज, इन दास दासियों का ध्यान रखना है। गुरु ही सौंपी बोले कर जो, ये नहीं कि ये राजा बनकर के कहीं आज्ञा तो नहीं दे रहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना, गुरु महाराज, क्योंकि आप पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी आज्ञा को आपने करना कुछ नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि इनको कोई कष्ट ना हो जाए। आप तो सुख के सागर हो गुरुदेव, आपके अंदर सामर्थ्य है, फिर आपकी आज्ञा भी सब मानते हैं। इनको कोई कष्ट ना हो जाए, मेरे दास दासियों को कोई कष्ट ना हो जाए। सबके सार संभार गुसाई, इन सब की जो सार संभाल है, करव जनक जननी की नाई। आपसे जैसा सच्चा माता पिता गुरु सखा कौन हो सकता है? मेरे भी सर्वस्व हो तो सबके सर्वस्व हो, इनकी माता पिता की तरह ध्यान रखना, इनको कोई कष्ट न हो जाए। मेरे सही मैं कहता हूं, इस रामचरितमानस को ऐसे ही ना पढ़ो खाली, एक एक वर्ग के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, इसका एहसास अगर करा सकता है ये सरल शब्दों में मानस आपको करा सकता है। है सब वेदों से, है सब शास्त्रों से, और हर कोई वेद नहीं पढ़ पा रहा। हरि बोल। हर कोई उपनिषद नहीं पढ़ पा रहा, हर कोई वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पा रहा है, हर कोई महाभारत नहीं पढ़ पा रहा है। धन्य है वो महापुरुष जिसने सबका निचोड़, सबका सार सरल शब्दों में हमारे सामने रख दिया और हमारे जीवन के कल्याण को कर दिया। समझने का फर्क है बस। दोस्त
दृष्टि बना के देखोगे इसमें बड़ी कमियां नजर भी आ सकती हैं, और अच्छी दृष्टि बना के कदम कदम पर शिक्षा नजर आएगी। अरे वो नजर अच्छी बनाना, आंखों पे चश्मा अच्छा चढ़ाना, फिर देखो क्या आनंद आता है। अरे बार ही बार जोर जुग पानी, बार ही बार कहत राम सब सन मृदुबानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। बार बार हाथ जोड़ रहा। देखिए, अभिमान नाम की चीज नहीं है। मैं परमात्मा हूं, मैं अयोध्या सम्राट का पुत्र हूं, अब मैं इनको भी हाथ जोड़ू, उनको क्यों? सारी दुनिया मेरे आगे हाथ जोड़े। अरे बोल, राम का चरित्र सिखाता है कि सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है, सम्मान पाना तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम दूसरों को सम्मान दोगे, सम्मान तुम्हें अपने आप मिलेगा, सम्मान चाहने से नहीं मिलता है किसी को। हमारी तो इज्जत ही नहीं है, ये मत कहो, ये रोना मत रो। तुम इज्जत देना जानते हो? माता पिता को इज्जत दो, परिवार के बड़े बुजुर्गों को इज्जत दो, संतों महापुरुषों को इज्जत दो, इस राष्ट्र को इज्जत दो, राष्ट्र की संस्कृति को इज्जत दो, सबको इज्जत दो। तुम्हारी इज्जत ना बढ़ जाए तो हमसे कहना। कमाल कर रहे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता जी। तुम दूसरों को इज्जत नहीं देते हो, तुम अपनी औलाद से इज्जत चाहते हो पर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो। अपनी औलाद से सेवा चाहते हो पर तुमने माँ बाप की सेवा की थी? सबको सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है, सम्मान पाना तुम्हारा अधिकार नहीं। और वैसे भी आप बताइए, क्या एक व्यक्ति का सम्मान एक साथ सारी दुनिया कर सकती है क्या? हरि बोल, हरि बोल। एक व्यक्ति का सम्मान सारी दुनिया क्या एक साथ कर सकती है? मुझे नहीं लगता। भगवान का नहीं कर पाए, संतों महापुरुषों का तुम्हारा कौन करेगा? हरि बोल, जोर से है। और अगर तुमने सम्मान प्राप्ति को अपना अधिकार मान लिया, तो मैंने आपको एक बार बताया था, याद कीजिए उन शब्दों को। कितने भी लोगों ने आपको सम्मान कर दिया, कितने लोगों ने भी सम्मान दे दिया, यदि एक ने किसी ने ना दिया तो तुम्हारा हृदय इतने लोगों से जो सम्मान मिला है उससे प्रसन्न नहीं होगा, पर एक ने जो नहीं किया उससे मन शुद्ध रहेगा तुम्हारा। और उदाहरण याद कीजिए, ऐतिहासिक उदाहरण सुनाया था मैंने। दक्ष जो प्रजापति बने, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, उस समय की उपाधि थी दक्ष। प्रजापति बने तो उनको सम्मानित करने के लिए 33 कोटि देवी देवता आए। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला विधाता ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, भगवान शंकर आए, जितने ऋषि मुनि थे सारे के सारे उन्हें सम्मान देने के लिए आए। और जब सभा के अंदर दक्ष प्रवेश करने लगे तो सम्मान की रीति है हमारे यहां उठ करके खड़े हो जाना। जब अपने से को बड़े आए तो उठ करके खड़े होना ये काय का प्रतीक है? कक्षा में अध्यापक आए, सब बच्चों को खड़े हो जाना चाहिए। संत महापुरुष आए, सबको खड़े हो जाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग आ रहे, हम बैठे तो हमारी एक रीति है, हमको खड़े हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बेशर्म की तरह बैठे हुए हैं अपने आराम से, टांग पर टांग धर के। अरे बोल, ये हमारी संस्कृति है। सारे के सारे खड़े हो गए, 33 कोटि देवी देवता, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा, असंख्य ऋषि मुनि, सबने उठ करके सम्मान दिया, एकमात्र शंकर ने नहीं दिया है, वो नहीं खड़े हुए। हरि बोल। इतने असंख्य लोगों के द्वारा दिया सम्मान संतुष्टि नहीं दे पाया, लेकिन शंकर ने उठ करके सम्मान नहीं किया, हृदय में क्षोभ पैदा हो गया, बदले की भावना पैदा हो गई। मौका लगेगा शंकर को अपमानित करके जरूर। और यज्ञ में भाग न दे करके अपमान करने की कोशिश की। यज्ञ में आमंत्रित न करके उनका अपमान करने की कोशिश की। पर किसी के अपमान करने से किसी का अपमान नहीं होता, याद रखना। किसी के सम्मान देने से किसी का सम्मान बढ़ नहीं जाता है, इतना याद रखना। आप अगर हरिचेतन को बहुत सम्मान देने लगो तो हरिचेतन अगर सम्मान का पात्र होगा तभी सम्मान के लायक बनेगा। तुम्हारे सम्मान देने से सम्मान का पात्र नहीं बन जाएगा। और तुम लाख कोशिश करके अपमान भी करने की कोशिश कर लेना,
अगर हरि चैतन्य इस लायक होगा तो वो सारी दुनिया में सम्मान अपना स्थापित कर लेगा। तुम्हारे अपमान करने से किसी के अपमान करने से किसी का अपमान नहीं हो जाता है, और किसी के सम्मान करने से किसी का सम्मान बढ़ नहीं जाता, इतना याद रखना। और मैं तो ये कहूंगा कि सम्मान करने वाला या अपमान करने वाला सम्मान करके या अपमान करके अपनी भावना प्रदर्शित कर रहा है, अपना स्टैंडर्ड बता रहा है कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं। किसी का सम्मान करके आप अपना स्तर बता रहे हैं, आपकी सोच का स्तर कितना ऊंचा है। जिसका सोच का स्तर ऊंचा, किसी का अपमान नहीं करेगा, हरि बोल, किसी की निंदा नहीं करेगा, हरि बोल, किसी की बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन राम सबका सम्मान कर रहे हैं, धन्य। यहीं से पता लगता है व्यक्ति का सोचने का स्तर कितना ऊंचा है, व्यवहार का स्तर कितना ऊंचा है, चिंतन का स्तर कितना ऊंचा है। सबको हाथ जोड़ करके, जितने नगर निवासी, आज के राजा लोग भी जो राजगद्दी पर बैठे हैं, हाथ जोड़ते हैं, हरि बोल, पर वोट लेने के टाइम हरि बोल, उसके बाद नहीं, हरि बोल। बाहर करो इसे, बाहर करो इसे, अंदर कैसे घुसाए, हरि बोल। उसके बाद ये कहते हैं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, उधर मत देखो, हरि बोल। मैं तो आजकल की राज्य सत्ता पर बैठे लोगों की हालत बता रहा हूं। तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है, अंदर कैसे घुसाए, चलो बात, चलो बात, हरि बोल। आज जोड़ते हैं, लेकिन धन्य है राम जो मर्यादा सिखा रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं सबको, एक बार नहीं, बार बार, बारही बार जोरी जुग पानी, बारही बार, एक बार नहीं, बार बार दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, कहत राम सब सन मृदुबानी, कहत राम सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे बुआल सुखारी। हे नगर निवासियों, तुम्हें हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हे सारे मेरे अवधवासियों, तुम्हें बार बार हाथ जोड़ करके बड़ी मीठी वाणी में कह रहे हैं, आपका प्यार मेरे प्रति कम नहीं है, आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं मेरे जाने पर, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तभी समझूंगा आपका सच्चा प्यार मेरे साथ है, मैं तभी समझूंगा आप मेरे सच्चे हितैषी हैं। ऐसा कुछ करना जिससे मेरे पिता को, महाराजा दशरथ को कष्ट न हो जाए, मेरे पीछे से उनको दुख ना हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना। बताइए, अब सबका ध्यान कर लिया, अब पिता की तरफ ध्यान कर, प्रणाम करके आए हैं। कितनी चिंता है, क्योंकि राजा की एक औलाद नहीं होती है, सारी प्रजा उसकी औलाद होती है। राजा को भी सारी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करना चाहिए, और प्रजा को भी अपने राजा को पिता की तरह मानना चाहिए, तब जाकर के पालन होगा। वहां पर खाली भाई भतीजावाद नहीं होता है, हरि बोल, क्षेत्रवाद नहीं होता है वहां। मैं उस दिन मजाक में कह रहा था, कार्यक्रम में बहुत सारे मंत्रीगण भी बैठे हुए थे, तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा अब तो फलाने इलाके का आपको मुख्यमंत्री का टिकट मिला है, अब तो उस क्षेत्र का तो विकास हो ही जाएगा, हरि बोल। फलानी जगह से आप मंत्री बन गए, वहां का तो विकास हो ही जाएगा। आप फलाने इलाके के एमएलए और एमपी बने हैं, आपके क्षेत्र का तो विकास हो ही जाएगा, हरि बोल। अब आपके गांव के तो भाग्य जग गए, हरि बोल। हाँ, ठीक है। उन्हें ये पता नहीं कि मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया बनने पर तुम्हारा उत्तरदायित्व है मुख की तरह से, मुखिया मुख शब्द से बना है। मजा तब है जब तुम्हारे पास जो साधन आए अपने पास मत रखना। मुख अपने पास नहीं रखता है, हर अंग को जितनी आवश्यकता है और जिस तत्व की आवश्यकता है उन सब अंगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। खाली एक क्षेत्र का विकास नहीं करता है वो। ये तो मुख्यमंत्री का इलाका है, चमन हो जाएगा, ये एमपी का इलाका है, चमन हो जाएगा, ये एमएलए का इलाका है, चमन हो जाएगा। नहीं,
वो मुखिया नहीं हो सकता है कभी भी। ये प्रधानमंत्री का इलाका है, इसका तो विकास हो ही जाएगा। ये राष्ट्रपति का इलाका है, इसका तो, ये राज्यपाल का इलाका है। नहीं, मुखिया को तो मुख की तरह होना चाहिए, अपने पास तो कुछ रखे ही ना, सीधे अंदर सारा दे दे। एक ही हाथ का अगर विकास होने लगा ना, एक हाथ मोटा हो जाएगा और दूसरा, हरि बोल, एक पैर मोटा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, व्यवस्था डगमगा जाएगी। हरि बोल। कम से कम श्री राम से ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सबका ध्यान है, पिता की तरफ तो अब ध्यान जा रहा है, उनकी आज्ञा पालन पर ध्यान है, उनकी मर्यादाओं पर ध्यान है, उनका अपयश ना हो जाए इस चीज का ध्यान है, उनका यश फैले इस चीज पर ध्यान है। वरना पहला ध्यान सारी प्रजा के ऊपर है, गुरु पर है, ब्राह्मणों पर है, समाज के जितने वर्ग हैं उन सबके ऊपर ध्यान है। ऐसे लोग अगर राजा बनेंगे, वो राष्ट्र का विकास करेंगे। हरि बोल। एक एक अंग पर ध्यान रहे। आंख को किस चीज की विटामिन कौन सी लगती है? ए है? बॉडी को विटामिन डी चाहिए है, फलानी चीज को विटामिन सी चाहिए, उसको वही पहुंच रहा है। जिसको प्रोटीन चाहिए वहां प्रोटीन पहुंच रहे हैं। हर एक का ध्यान है वहां पे। हरि बोल। एक का भी ध्यान छूट गया और एक पर ही ध्यान डटा रहा। हरि बोल है फिर। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे भुआल सुखारी। इस समय राजा की क्या स्थिति है? अगर राजा प्रजा का ध्यान रखता है तो प्रजा का भी उत्तरदायित्व है फिर राजा का। यहां पर पिताजी नहीं कहा है, बुआल कहा है, राजा का है। इस समय राजा किस हालत में है, राजा का ध्यान रखना तुम्हारा भी उत्तरदायित्व है। और जो हर प्रकार से उनका ध्यान रखेगा वही मेरा हितकारी है। तब मैं समझूंगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होए दुख दीन। माताएं मेरे विरह में बहुत दुखी हो रही हैं। जिस तरह से उनको दुख ना हो, मेरे विरह के दुख में दुखी ना होती रहें, सोई उपाय तुम करे हो सब। सारे लोग वही उपाय करना। उन्हें ये लगे ना कि मेरा बेटा वन में है, उसे लगे कि एक बेटा वन में है तो इतने बेटे मेरे राज्य के अंदर रह रहे। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। तुम सारे समझदार हो, परम समझदार हो, परम प्रवीण हो, वही उपाय करिए। राजा की मनस्थिति का उसकी क्रियाओं पर असर पड़ता है और राजाओं की क्रियाओं का राष्ट्र की व्यवस्था पर असर पड़ता है। राजा अगर दुखी होगा तो राज्यकाज ठीक से नहीं संभाल पाएगा। हरि बोल। हमारे अयोध्या को कहीं कलंक न लगे। देखिए कितना गहरा चिंतन। अब खाली यहां तक मत रहिए कि मेरे पिताजी दुखी हैं। पिताजी को कहा ही नहीं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा अवश्य नरकों का अधिकारी होता है। और मेरे राजा अगर मेरे वियोग में दुखी होते रहे, मेरी माताएं मेरे वियोग में दुखी होती रही, ये प्रजा का ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। मेरे विरह में रोते रहे, प्रजा दुखी हो जाएगी। और शत्रुता रखने वाले भी राष्ट्र से बहुत लोग होते हैं। और उन्नत राष्ट्र की ओर बहुत से लोग अच्छी नहीं बुरी दृष्टि रखते हैं। हरि बोल। समृद्ध राष्ट्र की ओर कई लोग बुरी दृष्टि रखते हैं। राजा का इस हालत में रहा, किसी ने आक्रमण कर दिया तो मेरी प्रजा पर कष्ट ना आए, मेरे राज्य पर कष्ट ना आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है राजा की मनस्थिति ठीक रहे। हरि बोल। मेरी माताओं की मनस्थिति ठीक रहे, क्योंकि माताओं की मनस्थिति खराब होगी, पिता घर में आएंगे, उनको देख करके वो दुखी होंगे। हरि बोल। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सारा क्रम।
प्रजा को हर तरह से सुख मिले, संतुष्टि मिले, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, ऐसा चिंतन है श्री राम का। तो हम सब परमात्मा के भक्तों का भी ऐसा ही चिंतन होना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कष्ट पाकर के भी किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो अपने सुख के लिए किसी को मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। कष्ट पाकर के जिसने दूसरों को सुख पहुंचाया है उसी का नाम अमर हुआ है, इतिहास उसी की महिमा का गायन करता है। हमें भी इससे प्रेरणा लेनी है। और भी बहुत कुछ है। आज यहीं पर गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहते हुए विराम दूंगा। शेष कल प्रातःकाल ईश्वर की कृपा से हम फिर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न हो दुख दी, सोई उपाय तुम करे हु सब, पुरजन परम प्रवीण। कल विस्तार से आपने सुना कि ये श्री राम ही हो सकते हैं या राम जैसा स्वभाव रखने वाले हो सकते हैं जो सबका ध्यान रखते हैं, हर एक की भावनाओं की कदर करते हैं, लौकिक कर्तव्यों का पालन करते, प्रभुत्व होते हुए और प्रभुत्व का प्रदर्शन नहीं किया है। तुलसी ने इशारे से दिखाया है कि यह परमात्मा का प्रभुत्व का प्रदर्शन है, लोक प्रदर्शन नहीं, लीला प्रदर्शन। हर एक को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अंत में जाकर के कहते कि मातु सकल, अब मातु सकल में खाली कौशल्या नहीं आती है, हरि बोल, सब माताओं का ध्यान है। मोरे विरह, मेरे विरह में बहुत दुखी होंगी माताएं। अब देखिए यहां पर कितना गहरा इशारा है। कैकेयी तो दुखी नहीं है, कैकेयी तो बहुत खुश है वनवास देते समय, पर श्री राम जानते हैं आज इसे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसे गलती का एहसास होगा तो इसको भी दुख होगा, ये भी दुखी होगी मेरे प्यार। ये माताएं सारी दुखी होंगी मेरे विरह। इसलिए ये नहीं कहा कि कौशल्या दुखी होगी या सुमित्रा दुखी होगी। कमाल है, जो इस प्रकार का करे उसके प्रति भी किसी प्रकार का दुर्भाव मन में ना आए। ये राम का दर्शन है। हरि बोल। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होए दुख दीन, दुख में दीन ना हो जिससे। आप सब वही करिएगा। हरि बोल। कितनी भी शक्ति और सामर्थ्य आप रखते हो, आप 2 से बात कर सकते हैं, 4 से बात कर सकते हैं, 10 से बात कर सकते हैं, 1000 से बात करने की सामर्थ्य रख सकते हैं, पर पूरी प्रजा से कर सकता कोई? और यह सबको संबोधन है, सारे अवध वासियों को संबोधन है। लगता है जैसे अंत में आकर के लंका से लौट करके परमात्मा ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया था कि एक क्षण में सबसे मिल लिए थे।
यहां भी लग रहा है कि वही अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिससे ये ना लग रहा हो कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। राम ने सबके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और थोड़े से समय के अंदर एक यहां वात्सल्य में लीला नहीं है, एक पुत्रवत लीला नहीं है, एक सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है कि सामान्य मनुष्य जैसी लीला है सामान्य मनुष्यों को समझाने के लिए, लेकिन सामान्य मनुष्य की लीला होते हुए भी इसमें प्रभुत्व का प्रदर्शन है अगर गहराई से सोचे तो। और दूर तक का चिंतन है। सारी माताएं मेरे दुख में दीन होंगी, साफ साफ पता लग रहा है सारी माताओं में कैकेयी तो दुख में दीन नहीं है, पर होगी। आज व्यक्ति गलती करता है तो उसे एहसास नहीं होता, तो यह मत सोचिए कभी जब आप शांत होकर के बैठेंगे और कभी अगर अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी तो कैकेयी क्या, मैं क्या, आप क्या, कोई भी क्यों ना हो, उसे गलती का एहसास नहीं होगा। और जिस दिन गलती का एहसास होगा उस दिन ग्लानि अवश्य होगी, पश्चाताप अवश्य होगा। राम जो सबका हितकारी है, मैंने उसे वनवास दिला दिया। जो राम इतना सुकुमार है, उसको जंगलों में कष्ट उठाने के लिए, सुकुमार सीता के साथ में, सुकुमार लक्ष्मण के साथ में, और ये मैंने क्या किया है, जैसे नशा उतरने के बाद में आदमी को पता लगता है कि मैं किस हालत में था। जब तक मदहोश होता है तब तक होश नहीं रहता है, बेहोश होता है मदहोश होने करके। जब मद उतरता है तब होश आता है। मद होश इकट्ठे शब्द है ये, मद हटे बिना होश नहीं आएगा, याद रखना। हरि बोल। जब तक व्यक्ति मद में है, मद माने नशा भी हो सकता है, मद माने नशा भी हो सकता है, मद माने अहंकार भी हो सकता है। हरि बोल। जब तक मद है तब तक होश नहीं, मद हटते ही होश रहता है, वरना होश शब्द अलग से नहीं है, मद होश शब्द आता है, मदांध शब्द आता है, मद में अंधा हो चुका है। जैसे नशा उतरने पर पता लगता है कि मैं किस हालत में था, ऐसे ही जब शांत होकर के बैठेगी कैकेयी, इसे एहसास होगा कि मैंने क्या गलती की। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कभी भी अंतरात्मा से विचार कीजिए, किसी से मत पूछिए कि हमने ठीक किया या गलत किया, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। कोई तो अपने अपने ढंग से बताएगा, आपकी क्रिया को हर कोई एक तरह से प्रस्तुत नहीं करेगा, अपने अपने ढंग से बताएगा। कोई कहे आपने ठीक किया जी, बिल्कुल ठीक किया। अभी मैं किसी को डांट दूं, हरि बोल, तो जिसको डांटा है उससे जो लोग थोड़ा खिलाफ रहते थे वो कहे बिल्कुल ठीक किया महाराज जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैंने डांटा कोई भेदभाव से नहीं, कोई द्वेष भावना से नहीं, कोई दुर्भावना से नहीं, उसकी भलाई के लिए डांटा होगा, अगर डांटा होगा तो, वरना महाराज जी का स्वभाव डांटने का नहीं। जो उस व्यक्ति से दुर्भावनाएं रखते होंगे वो बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी वही क्रिया। लेकिन कुछ को लगेगा देखो महाराज जी को सबके बीच उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो उसे लगाव रखते हो, देखा यार तेरे को सबके, यार तू फील मत करना, 10 खुश होंगे उसी क्रिया को लेकर के, 10, क्योंकि आपकी भावनाएं द्वेष और राग से मिली जुली है। महाराज जी की भावना कोई द्वेष और राग से मिली जुली नहीं, महाराज जी तो स्वाभाविक कर रहे हैं, महाराज जी जो कर रहे हैं स्वाभाविक कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस एक ही क्रिया से 10 प्रसन्न होंगे, 10 रुष्ट हो जाएंगे। हरि बोल। आप अपनी अंतरात्मा से सोचिएगा कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है या गलत किया। किसी का निर्णय गलत हो सकता है पर आपकी आत्मा का निर्णय गलत नहीं होगा कभी। या सदगुरु से पूछिए आप, या सच्चे महात्मा से, ढोंगी पाखंडी से नहीं, आपको पता लगेगा कि मैंने ठीक किया है, गलत किया है। ठीक किया है तो उसे करते रहिएगा, गलत किया है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा, सुधारने की कोशिश। मातु सकल मोरे विरह देहि न हो दुख दी,
माताएं हैं, एक माता नहीं गाय। मेरे विरह में सोई उपाय तुम करे हो सब लिखा है। खाली सुमंत्र से नहीं कहा है, खाली महाराजा के जो निज सचिव थे उनसे नहीं कहा है, खाली गुरु महाराज से ही कहा है, खाली गिने चुने लोगों से नहीं कहा है, सबसे कहा है। इतना बड़ा साम्राज्य, सबको हिदायतें देना, और वो भी इतने कम समय में। अरे बोल, फिर भी अगर ना समझे व्यक्ति तो फिर अनाड़ी ही कहेंगे कि राम का एक नहीं है, वही जो सबके अंदर रम रहा है, सबके अंदर रमण कर रहा है। राम का तात्पर्य जो सबके अंदर रमण कर रहा है, वही एक नूर जो सबके अंदर समाया हुआ है, वही सही प्रेरणा दे देता है। कई बार न कह करके भी सब कुछ प्रेरणा दे सकता है। प्रेरक सबके हृदय से तुम प्रेरणा दे सकते हो। हरि बोल। उपाय तुम करो सब, बोलो सोई उपाय पुरजन परम प्रवीण, पुरजन परम। तुम मूर्ख नहीं हो मेरी प्रजा के लोग, परम प्रवीण हो, परम चतुर हो, तुम परम समझदार हो, सारे के सारे। मेरी प्रजा ऐसी नहीं है, मुझे अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा है। आप सब वही कार्य करिएगा, वही उपाय कीजिएगा जिससे कि मेरी माताएं दुखी न हो। एही विधि राम सब ही समझावा, फिर का है, एक को नहीं, बार बार इशारा करे कि समझो ये राम कौन है। एही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिरनावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिरनावा, गुरु पद पदुम हर्षि। राम ने सबको समझाया है, एक भी ऐसा नहीं बचा जिसे कुछ ना कुछ समझाया ना, जिसे कोई ना कोई जिम्मेदारी ना सौंपी गई। हर एक को लग रहा है कि हमारा ही काम है, ये अयोध्या हमारी है। हरि बोल। उसके बाद गुरु के चरणों में सिर नवाया। वो पंजाबी का भजन मेरे को ऐसा याद आ जाता है, रह नहीं पाता, मैं क्या करूं। बड़ा अच्छा भजन लगा मेरे को, मैं बोल लेता हूं। अब विभिन्न भाषाओं में बोलता हूं तो लोग अब इसी में पड़े रहते हैं कि महाराज जी कहां के हैं, महाराज जी कहां के हैं, महाराज जी कहां के हैं। दो फुल सजा लई, दो पिछों कोई काम करिए, पहला गुरां नू मना ले, पिछों कोई काम करिए, पहला। ये पंजाबी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं, जो रूठ गए तो मनाना है। मनाना मतलब या मनाने से तात्पर्य उनका स्मरण करने से। पहले उनको स्मरण करें, गुरु का स्मरण करके तब कोई कार्य कीजिए। तुलसी तो कहता है मैं प्रभु के गुणानुवाद भी तब करूंगा, पहले गुरु का स्मरण करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार, तब वर्णो रघुवर विनु। जिसने मार्गदर्शन देना है, जिसने हमें रास्ता दिखाना है, उसका महत्व तो कम नहीं हो सकता है। हरि बोल। उसके मार्गदर्शन पर चलते रहिए, उनके चरणों का स्मरण करते रहिए। और चरणों का स्मरण करने का असली भाव क्या है बताइए। चरणों का स्मरण करने का असली भाव है कि चरण देखो उनके किधर जा रहे हैं।
तो जिधर गुरु के चरण जा रहे हैं बस उसके पीछे चलते रहो, जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करो। यही गुरु के चरण का मैंने कहा। गुरु की महत्ता को जब परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के प्रतिष्ठापित कर रहे हैं तो हरि चैतन्य कौन होता है कि गुरु की महिमा को कम करके दिखा दे। और आजकल के तथाकथित ढोंगी और पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल के तथाकथित जो हमारे धन पर ही निगाह दौड़ाए रखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे अर्थों में जिसे सदगुरु कहा जा सकता है, जिसके वचन हमारे पर्दे खोल दें, दिमाग के, हमारे मन मस्तिष्क के पर्दे खोल दें, जो हमारी शंकाओं को, भ्रमों को दूर करने में सक्षम हो जाए, जो हमें सही मार्गदर्शन देने की सामर्थ्य रखता हो, जिसे वेद पुराणों का, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान हो, जिसके वचन अज्ञान रूपी अंधकार के लिए सूर्य की किरणों जैसा काम करते हैं कि शब्द निकले चाहे हजारों वर्ष से क्या लाखों करोड़ों वर्ष से, सदियों से गुफा के अंदर अंधकार हो, पर जैसे ही किरण प्रवेश करेगी, सूर्य की किरण प्रवेश करेगी, वो नहीं कह सकता मेरा कब्जा इतना पुराना नहीं हटूंगा। अज्ञान रूपी अंधकार को हटना पड़ेगा। मांगलिक कार्य भी होते थे, सबको इकट्ठा करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि कुछ इकट्ठा हो जाएगा। हरि बोल। आजकल जब ये भावना आ गई है तभी आपको दुआएं नहीं मिलती हैं, कई बार बदुआएं मिल जाती हैं। हे भगवान, अब फिर लो निमंत्रण आ गया, पहले हमारा बजट टाइट हो रहा था, अब उसके बच्चे का जन्मदिन है, अब जाना है तो कुछ ना कुछ ले जाना भी पड़ेगा। हाय लगी पहले, आशीर्वाद थोड़ी मिल रहा है। बोल नहीं होता ऐसा। ओफो यार, पहले इतना वो हो रहा है, शादी में भी कुछ ना कुछ तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। अरे अरे पहले हम इसीलिए बुलाया करते थे, कोई मांगलिक अवसर हो, हमारा कोई कार्य शुरू करें, सबको बुलाओ। सबको बुलाओ किस लिए? इसलिए कि वो गिफ्ट लेकर के आए, इसलिए क्योंकि सब चरणों में हम प्रणाम करेंगे, सबको अभिवादन करेंगे, सब शुभकामना देंगे, सब आशीर्वाद देंगे। पता नहीं किसकी शुभकामना, किसका आशीर्वाद पड़ जाए और हमारा काम अच्छा चल जाए। निमंत्रित करने का तात्पर्य ये नहीं कि लोग गिफ्ट लेकर के आए, हमें कन्यादान दे। का अच्छा तरीका बनाया गया था कि सहज रूप में आदमी का काम बढ़ जाता था। आज उसके यहाँ तो सबने सहयोग किया, उसके यहाँ और काम आराम से हो जाता। लेकिन असली जो उद्देश्य था ये सबको अभिवादन करेंगे, सबके चरणों में प्रणाम करेंगे, सबके आशीर्वाद लेंगे, शुभ कामना लेंगे। पता नहीं किसका आशीर्वाद, किसकी शुभ कामना फलीभूत हो जाए और हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। घर में कोई कपड़े धोने वाले उसके भी पैर छू लेते, बर्तन मांजने वाले उसके भी पैर छू लिए, गाय भैंस का काम करने वाले उसके भी पैर छू लिए। तो मजाक उड़ाते थे, तेरी औकात क्या है, ये तुम्हारी सामर्थ्य के लोग हैं। अरे कम से कम ये तो देख लिया करो, अरे के अरे गेरे नत्थु के सबके पैर छू लेता है। वो बुजुर्ग कहती हैं, बेटा ये कुछ भी कहें चाहे मजाक उड़ाएं, तू पैर छोड़ना बंद मत कर, पैर छूना बंद मत करना। मैंने कहा ठीक है जी। फिर कहने लगी, बेटा रोते रोते कहने लगी, बेटा आज मेरे दिल से एक दुआ निकल रही है, भगवान उसे जरूर पूरा करेगा। जैसे आज तू सबके पैर छूता है, एक दिन वो आएगा सारी दुनिया तेरे पैर न छूए। आपके महाराज जी को कोई शौक नहीं कि आप उनके पैर छुएं। मेरे को तो अभी तक संकोच अनुभव होता है जब आप लोग इतने बुजुर्ग होकर के भी मेरे पैर छूने की कोशिश करते हैं। आपकी भावना है, आपके गुरु हैं, आप आदरणीय मान करके चरण छूते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तो संकोच होता, सच बता रहा हूं। लेकिन वही श्री राम के मर्यादाओं पर चलने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको खुशी हो रही है और मेरा जीवन कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा, तो मुझे खुशी देने में क्या जाता है। आपका चरण छू करके आपको खुशी मिल रही है, आपको आशीर्वाद मिले तो मुझे कोई। लेकिन जब आप चरण छूने की कोशिश करते हैं पूरे विश्व के लोग, तब तक मुझे उस बुजुर्ग की बात जरूर आती है। तो मैं कहता हूं, बच्चों बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए बिना कोई काम मत करना, इनके आशीर्वाद का महत्व समझना। अगर इनकी दुआएं, बद्दुआएं कभी नहीं देते हैं, लेकिन अगर अच्छे स्वभाव से, अच्छे कर्मों से